राधे राधे। आज हम विप्रों से संबंधित या उनकी महिमा से संबंधित कुछ उनका माहात्म्य पुराणों के माध्यम से, भागवत और रामचरित के माध्यम से जानेंगे। पहला श्लोक है जो रघुगण ने कहा है, नाहं विशंके सुरराज वज्रान नत्यक्षशूलान्नयमस्य दण्डात् नाग्न्यर्कसोमानिलवेत्तपास्त्रात् शंके भृशं ब्रह्मकुलावमानात्। रघुगण ने राजा भरत को संबोधित करते हुए या जड़ भरत को संबोधित करते हुए ये कहा था उनसे कि महाराज, मुझे संदेह हो रहा है कि आप कहीं विप्रकुल के आचार्य तो नहीं है, क्योंकि मैं संसार में ना तो किसी देवता के अस्त्र से डरता हूँ, ना किसी शस्त्र से डरता हूँ, ना मुझे किसी भी प्रकार का कोई भय है, किंतु फिर भी मुझे ये भय अवश्य है कि मुझसे जाने में या अनजाने में किसी भी प्रकार से किसी भी विप्र का कोई भी अहित ना हो जाए, उसका अपमान ना हो जाए। क्योंकि विप्र का अपमान जो है वो ब्रह्महत्या के समान होता है। वपनम द्रविणादानम स्थानान निर्यापणम तथा एस ही ब्रह्म बंधु नाम वधम नान्यो स्थित का। किसी विप्र का वपन कर देना, ज़बरदस्ती उसको मुंडन कर देना, उसका पैसा छीन लेना, जो कि आजकल बहुत होता है। द्रविणादानम स्थानान निर्यापणम, एक स्थान से उनको भगा देना, उनका तिरस्कार कर देना, ये क्या होता है? एस ही ब्रह्म बंधु नाम वधम, ये ब्राह्मणों का या विप्रों का वध हो जाता है, मतलब वध के समान उन्हें लगता है। तो इस प्रकार से उनका अपमान करना जो है सबसे अधिक भारी पड़ता है किसी भी सामान्य व्यक्ति को। तो रघुगण ने वही कहा, संके विषम ब्रह्म कुलावमानात्, मैं ब्रह्मकुल विप्रकुल के अपमान से डरता हूँ, क्योंकि तपवल विप्र सदा वरियारा तिनके कोप न को रखवारा। जो विप्र होते हैं वे निरंतर अपनी उपासनाओं में लगे रहते हैं, अपनी साधनाओं में लगे रहते हैं, जिसके कारण वे सर्वदा बलशाली होते हैं, तपस्या का बल उनके पास में होता है। और अगर वे क्रोधित हो जाते हैं, वे कुपित हो जाते हैं, वे गुस्सा हो जाते हैं, तो फिर तिनके कोप न को रखवारा, उससे फिर रक्षा जल्दी मिलती नहीं है। अगला श्लोक हम देखेंगे भागवत 3:5-23 का है। इसमें है, न ब्राह्मणैः स्तुलये भूतमन्यत् पश्यामि विप्रा किमतः परं तु यस्मिन्नृभिः प्रहुतं श्रद्धयाहम् अस्नामि कामं न तथाग्निहोत्रे। स्वयं भगवान का वाक्य है। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि ब्राह्मणैः अन्यं भूतं न तुलये, मैं विप्रों को किसी दूसरे अन्य प्राणियों से उनकी तुलना नहीं करता हूँ, क्योंकि वे इतने पवित्र होते हैं, इतना विशुद्ध आचरण करते हैं, भगवत भक्ति करते हैं, जिसके कारण वो हमेशा भगवान के प्रिय होते हैं। और भगवान ने स्वयं कहा है कि यस्मिन् भी, अगर आप किसी विप्र को संतुष्ट कर देते हैं तो भगवान भी उस प्रसाद को पा लेते हैं। अस्नामि कामम न तथाग्निहोत्रे, अग्निहोत्र के माध्यम से, हवन के माध्यम से, पूजन के माध्यम से ठाकुर जी जितना प्रसन्न नहीं होते, उससे कई गुना अधिक वे प्रसन्न होते हैं किसी विप्र को संतुष्ट कर देने में। एक तो बहुत प्रचलित श्लोक भी है, विप्र प्रसादात् धरणीधरोऽहं विप्र प्रसादात् कमलावरोऽहं विप्र प्रसादात् अजिताजितोऽहं विप्र प्रसादात् मम नाम रामः। भगवान जो हैं वो ब्रह्मण्य देव हैं, विप्रों की सदा वंदना करने वाले हैं, उन्हें सदा समादर करने वाले हैं। तो ऐसे परमात्मा कहते हैं कि उन्हीं विप्रों की तपस्या के कारण मैं इस धरणी यानी कि धरती को धारण किए हुए हूँ। और जो लक्ष्मी जी मुझे प्राप्त हैं, कमला, वो भी उन्हीं विप्रों का आशीर्वाद है। उन्हीं विप्रों के आशीर्वाद से मैं अजित जित हूँ, मतलब मुझे कोई जीत नहीं सकता है। उन्हीं विप्रों के आशीर्वाद से मम नाम रामः, मेरा नाम राम है। भगवान ने फिर कहा है, भागवत में श्लोक है 3:16-8 का, नाहं तथाद्मि यजमान हविर्विताने चोतघृत प्लुतमदन हुतभुं मुखेन यद ब्राह्मणस्य मुखतः ग्रसतोऽनुग्रासं तुष्टस्य मयि अवहितैः निज कर्म पाकैः अनुघासम। भगवान ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति घी से भरी हुई आहुतियों से मुझे हवन करे तो उससे मुझे उस प्रकार की संतुष्टि नहीं होती है जिस प्रकार की संतुष्टि किसी आचार्य या किसी विप्र के मुखारविंद से भोजन ग्रहण करने में मुझे होती है। तो ये प्रसंग है जब जय और विजय को श्राप दिया था सनकादियों ने, तब भगवान ने कहा था। वहाँ पर एक श्लोक और भी है, छिन्द्याम स्वबाहुमपि वह प्रतिकूल वृत्तिम, जो इन विप्रों के साथ में अनाचरण करेगा, अगर वह कितना भी सामर्थ्यवान क्यों न हो, भगवान उसका विनाश कर देंगे। और भगवान ने तो ये भी कहा है कि अगर मेरी स्वयं की अपनी भुजा भी विप्रों के प्रतिकूल चली जाए तो मैं अपनी उस भुजा को भी काटना पसंद करूंगा, क्योंकि भगवान ब्रह्मण्य देव हैं, वे हमेशा विप्रों की सेवा करते हैं। अब माता यशोदा ने एक 10वें स्कंध में श्लोक कहा है, विप्राह मंत्रविदो युक्तास्तैः प्रोक्ता
तथा शिशः ताः निष्फला भविष्यन्ति न कदाचिदपि स्फुटम्। विप्राः मंत्रविदः, जो ब्राह्मण, जो आचार्य, जो विप्र मंत्रविद हैं, जो मंत्रों से युक्त हैं, उनके कहे गए आशीष यानी कि आशीर्वाद न निष्फलाः भविष्यन्ति कदाचन, वे कभी भी निष्फल नहीं होते हैं, अर्थात वे हमेशा सफल ही होते हैं। तो माता यशोदा भी विप्रों की भक्ति में सर्वदा लगी रहती थी। अगला श्लोक है 10:8-6 में, जहाँ पर वालयो रणयो नृणाम जन्मनो ब्राह्मणो गुरुः, ऐसा कहा है भगवान के पिता श्री नंद बाबा ने, कि वो भी गर्गाचार्य को संतुष्ट करते हुए कहते हैं कि विप्राह, जो ब्राह्मण हैं, विप्र हैं, आचार्य हैं, वो जन्म ही से ही गुरु होते हैं, इसलिए वो अधिकारी हैं। और फिर आगे तुलसीदास जी ने लिखा है कि वंदहूँ प्रथम महीश्वर चरना मोह जनित संशय सबहरना। अपने ग्रंथ रामचरितमानस की रचना करने से पूर्व उन्होंने महीश्वर यानी कि पृथ्वी के देवस्वरूप विप्रों का आशीर्वाद लिया है और ये कहा है कि ये विप्र मोह के द्वारा उत्पन्न हुए अज्ञान का हरण कर लेते हैं। आगे भी लिखा है कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान जो हैं वो विप्रों के धेनु यानी कि गाय इत्यादि के हित के लिए, संतों के हित के लिए अपने अवतार को ग्रहण करते हैं और इनकी रक्षा करते हैं। आगे राजा प्रताप भानु से कहा था कि विप्र श्राप विन सुनु महिपाला तोर नाश नहीं कवनेऊ काला। उसको संबोधित करते हुए उस तापस साधु ने उसे समझाया था कि वैसे तो आप अपने धर्माचरण के कारण युग युगों तक प्रतिष्ठित रहेंगे, किंतु आपको बचना चाहिए विप्रों के श्राप से। अगर विप्र श्राप दे देंगे तो फिर आपका ये जो यश है वो नष्ट होने में देर नहीं लगेगी। तपवल विप्र सदा वरियारा तिनके कोपन को रखवारा जो विप्रण वस कीन नरेसा तो तू वस विधि विष्णु महेशा। अगर आपने विप्रों को अपने वश में कर लिया है तो इसका तात्पर्य यह है कि आपने ब्रह्मा विष्णु और महेश को अपने वश में कर लिया है। तो ऐसे सभी विप्र वृंदों को मैं प्रणाम करता हूँ, उन सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि आप अपना आशीर्वाद अक्षुण्ण बनाए रखें इस संसार पर, तथा आप अपनी तपस्या को और बढ़ाएं जिससे कि धर्म की रक्षा हो सके, वेदों की रक्षा हो सके, शास्त्रों की रक्षा हो सके। राधे राधे।